चीज डाटा टाइप्स का जो चीज है ना, वो हम लोग क्या है जाने अनजाने पे हमने अभी तो क्या किया टाइम और ये सब चीज हमने इस्तेमाल कर लिए है। कौन सा टाइम इस्तेमाल कर लिए, ये बीट लॉजिक में हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। बीट लॉजिक टाइमर काउंटर ये सब चीज हमने करके ले लिए है। अब ये क्या है, अभी कंपेयर बिट रह गया, मैथमेटिक्स ऑपरेशन रहेगा, बाकी सब चीजें रह गया है, लेकिन लगभग हमारा पीएलसी का बहुत सारी चीज कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है डाटा टाइप्स दिखिए, डाटा टाइप्स हमने जाने अनजाने भी यूज भी कर चुके हैं और कौन सी जगह पे यूज कर चुके हैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी देखिए, ये जो हमने ये स्टार्ट स्टॉप का ये हमने प्रोग्राम लिए है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप का प्रोग्राम लेने के टाइम पे आप देख सकते हो क्या है। देखिए सो ऑल टैक्स जब हम करते हैं क्या नाम देते हैं, यहाँ से स्टार्ट स्टॉप हम नाम देते थे ना, यहाँ से जब स्टार्ट स्टॉप नाम देने के टाइम आते हैं, आपने कोई ध्यान दिया हो क्या अंगद, आपने ध्यान दिया हो इस जगह पे आपको बुलियन लिखा हुआ था। अंगद, आपका वॉइस सुना ही नहीं दे रहा। हाँ, हाँ अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ हेलो। रहा है, यस यस अभी आ रहा है। थोड़ा ध्यान नहीं दिया है ओके, हाँ ठीक है। अभी ये डाटा टाइप से, ये डाटा टाइप हमने ये डाटा टाइप हम मैं आपको बोला तो बुलियन का मतलब आपका चाहे डिजिटल और डिस्क्रीट बोल सकते हो। ये चीज क्या काम करेगा, ऑन और ऑफ दो ही स्टेट में काम करेगा। वो होता है डिजिटल, हमको बताया था। डिजिटल का मतलब बुलियन भी बताया था, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ ऑफ। बुलियन को जो शॉर्टकट में अभी हम बी बुल बोलते हैं, बुल, ई एन छोड़ देते हैं। बुलियन एलजेब्रा याद आ रहा है, सातवीं आठवीं क्लास में पढ़े रहेंगे बुलियन एलजेब्रा। थोड़ा थोड़ा याद आता रहेगा, लेकिन क्या है वो याद नहीं आ रहा था, राइट ना। ओके, तो आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे, तो आगे भाई। देखिए हमारा ये टाइमर का टाइम पे और ये काउंटर का टाइम पे हमको क्या असाइन करना नहीं पड़ा, लेकिन उधर भी हमारा यूज हो चुका है। तो अभी देखिए अगर हमने कुछ मैथमेटिक्स, अभी हम मैथ फंक्शन कर रहे हैं, मान लो हम एडिशन करेंगे, जैसे डेल्टा में भी एडिशन किए थे, जैसे हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन करें हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ से मैं क्या करूँ 5 दे रहा हूँ, और ये देखिए क्या बोला, प्लीज सिलेक्ट डाटा टाइप। वो क्या बोला, ये जो आप इनपुट वन इनपुट टू दिए हो, ये क्या बता रहे, कौन सा तरह किस तरह का इनपुट है, वो पूछ रहा है कि किस तरह का इनपुट, ये जो इनपुट है मेरे को पहले बता कि क्या इनपुट है। अगर यहाँ 5 दिया, इधर मैं 6 दे रहा हूँ, ये क्या बता, ये क्या है, ये रेड हो गया। ये बता मेरे को, ये कौन सा टाइप का डाटा, कौन सा कैटेगरी, उसका जात पात, जैसे अभी हमारे इंडिया पे चल रहा है इस तरह, जात पात, उसका जात, उसका कुंडली पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमको उसको बताना पड़ेगा वो कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए इस जगह पे उसका पूरा डाटा टाइप्स आ जाता है। ये देखिए अलग अलग तरह का डाटा टाइप्स है। देखिए अगर मैं इंटीजर कर दूंगा तो ये ले लिया, इंटीजर मतलब नंबर। ओके, तो इसके आउटपुट जो रहेगा, आउटपुट स्टोर कहाँ होगा, इसका स्टोरेज एड्रेस, जैसे डेल्टा में हम D0 देते थे, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको फिलहाल MW0 कर दिया। ठीक है, MW0 कर दिया, हम क्या करेंगे, इसको एक बार राइट कर देते हैं पीएलसी में। उसके बाद हम जाएंगे कि डाटा टाइप्स क्या है, एक बार हम ये करके देखते हैं, उसके बाद डाटा टाइप्स क्या है, कैसे कैसे उसको असाइन करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वहां से। डेल्टा यूएसबी जी फैमिली हो गया, और यहाँ से मैं स्टार्ट सर्च कर रहा हूँ। ओके, ये अभी सर्च कर रहे हैं पीएलसी को, पीएलसी ऑन है ना मेरा, हाँ पीएलसी तो ऑन है। ठीक है कोई बात नहीं, उसको ढूंढने दो। ओके, उसको मिल गया, अभी पीएलसी मिल गया। अभी मैं इसको कहाँ लोड कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं असाइन कर दिया। ओके, अभी ये प्रोग्राम लोड हो रहा है। ओके, इस जगह पे मैं ओके कर दिया, और यहाँ से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, इतने सब प्रोसेस करना पड़ता है। और अभी जो प्रोसेस किया, ये V18 का किया, V15 रहता थोड़ा चेंज हो जाता है, V20 हो जाएगा और थोड़ा चेंजेस हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर लगभग 100% नहीं तो नहीं, 99 या 98% आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके, अभी ये प्रोग्राम मेरा पीएलसी पे लोड हो गया। ठीक है, ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं ऑनलाइन चला जाता हूँ, को ऑनलाइन कर रहा हूँ, आप देखेंगे। ओके, ओके, तो अभी मैं क्या ऑनलाइन चला गया, अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं ऑन कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए इसको मेरा आउटपुट ऑन हो चुका है, यहाँ से एनऑन वगैरह कुछ दिया नहीं, लेकिन आउटपुट ऑन हो चुका है।
तो अभी क्या है, ये MW0 कहाँ से आया? मैंने अभी जो दिया MW0 कहाँ से आया, उसके साथ साथ मैं आपको बोल रहा था कि अगर अभी जो चीज़ हम इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, मान लो ये काउंटर हो, जो कुछ भी हो, मैं एक बार ओके, मैं पूछना चाहूँगा कि ओके, प्रसाद राव, आप एमएनएस से हो क्या? प्रसाद, हाँ, ओके ओके, कल अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके Yeah, this is the first one, first class I joined as a demo. ओके, ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड यू आर फॉर डेमो, राइट ना? ओके ओके, yeah, you are comfortable in Hindi or English only? Hey, I'm okay, but everything is okay, both. Okay, but both you are comfortable in Hindi or English Both also? are okay for me. Okay, 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 okay. Okay. Yes, yes. हाँ, तो ये क्या है, हमारा ये जो आपका डेमो बोला गया था, शायद में भी मैडम आपको जो सैटरडे संडे बोले थे, शायद आप अवेलेबल नहीं हो पाए। ओके, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और आपको जो है स्पेशल क्लास भी अरेंज करवा दूंगा। ये बैच जो है ना, लगभग हमारा 2 हफ्ता चल चुका है। आप यहाँ से कोरिलेट करने के लिए कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ दोबारा में इंटरेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? और हमारा सैटरडे संडे वीकली ऑफ रहता है, आप चाहें तो उसमें भी दोबारा जो है पूरा स्क्रैच से कर सकते हैं। और ये वाला बैच हमारा लगभग 15 दिन हो चुका है। ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इस जगह पे क्या हो गया, ये 5 और 6 हो गया, तो अभी क्या हो गया, ये 11 हो गया। तो ये अभी क्या है, MW0, ये MW0 कहाँ से आ गया, और उसके साथ अभी देखिए, मैं जब अभी क्या और क्या क्या प्रोग्राम हम ले रहे थे, जैसे कि अभी हमारा काउंटर हो या फिर टाइमर हो। अभी हमें क्या बात है, अगर मान लो आपका ऑन डिले टाइमर है, तो ऑन डिले टाइमर में आपको आप पूछ रहे थे कि ईटी क्या है, ईटी क्या है आप पूछ रहे थे ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, देखिए अभी मान लो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट दे रहा हूँ। ये कौन सा इनपुट दे रहा हूँ, मान लो I0.3 दे रहा हूँ। इस जगह पे मैं क्या किया, I0.3 दे दिया। और अभी मैं क्या पीटी में मान लो मैं क्या करा, 10s कर दिया, ओके, 10 सेकेंड्स दे दिया। और यहाँ से मैं क्या कर रहा था, आउटपुट दे रहा था, राइट। आउटपुट में अभी क्या कर सकता हूँ, मान लो क्या क्या है, Q0.1 दे दिया, ये आउटपुट दे दिया। आप पूछ रहे थे कि ईटी क्या है, मैंने ईटी में क्या बताया था कि आपका जब डाटा टाइप्स हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा ईटी क्या है। अभी फिलहाल आप इग्नोर करो, मैंने बताया था। तो इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ MD10 कर दिया, मैं क्या किया, MD10 कर दिया, MD10 कर देता हूँ। तो एक बार क्या होता है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, MW0 MD0 क्या है ये एक बार बता रहा हूँ, इसको कैसे क्रिएट करोगे वो भी बताऊंगा। तो अभी ये लगेगा कहाँ, और जब आपको पता चल जाएगा तो भी जाकर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा कि हाँ इसको मैं कैसे बनाऊंगा। ओके, जब आपको वाई क्लियर रहेगा ना, तो आपको भागने के लिए आपको ज़्यादा दिल करेगा। अभी देखिए इस जगह पे अभी क्या हो जाएगा, देखिए मैं I0.3 पे I0.3 पे आप देख सकते हो, इधर भी हो रहा है, ये इधर भी आपका टाइम चल रहा है और इधर भी आपका टाइम चल रहा है। ओके, तो अभी क्या हो गया, अभी देखिए, ओके, ये भी 10 सेकंड, ये भी 10 सेकंड्स, ठीक है। तो अभी देखिए हम पहले क्या करते थे, हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 करते थे। पहले 3 महीना लेवल 1 था और आखिर का और 3 महीना जो है लेवल 2 था, ठीक है। तो अभी हम क्या किए हैं, तो दोनों को मिला के एक ही कोर्स कर दिए हैं। लेकिन फिर से मेरे को लग रहा है कि कोई कोई आदमी 6 महीना तक रुकते नहीं, तो हम फिर से उसका आधा आधा करने वाले हैं। आपका ये बेच जो है 6 महीना का ही रहेगा, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों का मिक्स किए हैं हम। तो इस जगह पे देखिए लेवल 1 पे हम क्या कर रहे थे, लेवल 1 कोर्स में, तो अभी जो कंपेयर बिट लेंगे, अभी देखिए डेल्टा मिट्सुबिशी जैसे आप कर रहे थे, इसमें क्या है, डेल्टा मिट्सुबिशी आयरन वैली, उसमें क्या है, टाइमर का नंबर रहता था या काउंटर का नंबर रहता था, C1 C2 C3 ऐसा होता था। और टाइमर का T1 T0 T2 रहता था। और आप क्या करते थे, उसका कंपेयर बिट में ले रहे थे। ओके, अगर मान ले काउंटर का वैल्यू हमने क्या किया या फिर टाइमर का वैल्यू हमने क्या किए हैं, इधर इस जगह पे 10 सेकंड्स दिए हैं, तो ये आउटपुट कौन से टाइम पे ऑन होगा, 10 सेकंड के बाद ही ये आउटपुट आपका ऑन होगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को 5 सेकंड में एक बार ऑन चाहिए और 7 सेकंड भी चाहिए और एक 8 सेकंड में भी चाहिए, तो उस टाइम क्या है, आपको कंपेयर बिट लेना पड़ेगा। कंपेयर बिट लोगे तो किसके साथ लोगे, ये तो इसका T0 T1 T2 नहीं आता, तो आपको क्या है, इसके साथ लेके करना पड़ेगा, ये MD10 लेने का और MD10 लेके आपको आउटपुट ऑन करने का, ठीक है। तो एक बार मैं काउंटर भी ले लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको काउंटर का क्या है। मान लो ये CPU है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मान लो काउंटर अच्छा गलत जगह पर गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे ले लिया, एक क्या कर रहा हूँ मैं I0.0 ले लेता हूँ, ठीक है। I0.0 ले लिया, I0.0 ले लिया, और यहाँ से रीसेट के लिए I0.1 ले लेता हूँ। और इसे प्रीसेट वैल्यू मान लो मैं
ये ठीक है। 5 ले लिया। ओके, ये करंट वैल्यू इधर आ गया। इस जगह पे मैं क्या करूँ, MD20 दे दिया करंट वैल्यू पे। ओके, इस जगह पे मैं आउटपुट क्या दे रहा हूँ, एक आउटपुट ले रहा हूँ, इसको मैं क्या दे रहा हूँ, ये Q 0.2 दे दिया। ओके, इसी चीज को अभी मैं क्या करूंगा, इसी चीज को मेरे को क्या करने का है, ये जो आउटपुट ऑन होगा 5 में होगा तभी जाके ऑन होगा। मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप इसको क्या करूंगा, मैं इसको क्या क्या करूंगा, कंपेयर बिट लूंगा। अगर मेरे को 3 में ऑन करने का, 3 काउंट में आपको आउटपुट ऑन करने का, तो क्या कर सकता हूँ, मैंने ये इक्वल इक्वल टू ले लिया। किसके साथ इक्वल टू होगा, मेरा MD20। ओके, MD20 ऑन होगा, कितना MD20 का जो वैल्यू कितना होगा, मेरे को 3 होगा, तभी मेरे को एक आउटपुट ऑन चाहिए। ओके, तभी मेरे को एक आउटपुट ऑन चाहिए, और ये आउटपुट कौन होगा, मान लो Q0.3 और एक आउटपुट ऑन होगा। तो अभी देखिए मैं इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ओके, ओके, मैंने ये अभी यहाँ लोड कर दिया। ठीक है, इस जगह पे आप देख सकते हो कहाँ गया ये वाला, अच्छा ये वाला नीचे है काउंटर। ठीक है, ये वाला एक चीज है। ठीक है, ये वाला जो चीज है अभी ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, I0.0 एक बार प्रेस किया 1 हो गया, 2 बार प्रेस किया 2 हो गया, 3 बार प्रेस किया आउटपुट ऑन हो गया, 3 बार में, 3 बार में मैंने 3 दिया था, हुआ आउटपुट ऑन हुआ या नहीं, अरे हाँ हाँ तो सर। बोल दो। हाँ ओके, सर हुआ। तो हाँ 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 आप सर। आपको अगर अभी 4 में चाहिए तो 4 में कर सकते हो, 2 में चाहिए तो 2 में कर सकते हो। तो अभी कंपेयर बिट किसके साथ करोगे, ये आपका करंट वैल्यू दिखाएगा। अभी क्या है, ये आपका टारगेट वैल्यू है। जब टारगेट वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपका प्रीसेट वैल्यू और प्रीसेट वैल्यू के साथ जो है आपका काउंट वैल्यू मैच हो जाएगा, वो आपका टारगेट वैल्यू हो जाएगा। टारगेट वैल्यू जब ऑन हो जाएगा तो भी जाके Q0.2 ऑन होगा। टारगेट वैल्यू हमारा कितना था, 5 था, 5 होगा तो भी जाके ऑन होगा, 5 हुआ तो भी जाके आउटपुट ऑन होगा। अगर आप चाहते हो कि उससे पहले भी किसी भी स्टेज में आपको दूसरा एक फीडबैक चाहते हो, और फीडबैक से कुछ भी आउटपुट ऑन करना चाहते हो, और कोई भी दूसरा प्रोसेस करना चाहते हो, कंपेयर बिट लेके कर सकते हो। क्लियर हो रहा है, हम्म। क्लियर हो रहा है। तो अभी सर देखिए, बोलिए। मैं ये बोल रहा था, जैसे हम लोगों ने काउंटर लेके अपना मतलब आउटपुट ऑन कराया है क्यू 0.3, हम्म, बरोबर ना। और हाँ, 3 बार पल्स देके अपन ने ऑन कराया है। ओके, सर मुझे अगर टाइमर के बेसिस पे ऑन यस, कराना है, आगे 3 सेकंड में एक आउटपुट ऑन होना यस, चाहिए, कर सकते हो, थोड़ा उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्सप्लेन हमने करेंगे। इसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3 सेकंड हम उसको ऑन करके उसी टाइम पे ऑफ करके रखना, ये हो जाएगा। इसको रिटेंटिव करूंगा तो भी होगा, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक करके आप ट्रायल लो उसको। ठीक है, ये आपको, ठीक है सर, चलिए। हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है दूसरा वो करके ट्रायल लो। ठीक है, ओके, तो ये चीज पता चला आपको, ऐसा हो रहा है करके। तो अभी देखिए लेवल 1 लेवल 2 का मैं ये बातें क्यों किया, कि जैसे कि हमने सिर्फ MD20 को लिए, ऐसा सिर्फ MD20 को ही लेके कर पाएंगे ऐसा बात नहीं है, हम इसको भी लेके कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, ये लेवल 2 में हम बता रहे थे, अभी लेवल 1 लेवल 2 मिक्स हो गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा इसको ही लेके कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसको भी लेके कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रैक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं कहाँ, डाटा टाइप्स को। चलें डाटा टाइप्स कैसे बनाएंगे, ये MD20 कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, ये MD20 कैसे क्रिएट होगा, MD10 कैसे क्रिएट होता है, और MW0 कैसे क्रिएट होता है, वो जानने के लिए हम जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज देखिए। तो अभी जैसे आपने देखे थे, जैसे कौन से जगह पे देखे आपने, ये PLC में देखे आपने, जाने अनजाने में क्या चीज यूज करके चले गए, बुलियन को कितने बार यूज करके चले गए। ये देखिए, टाइमर के लिए टाइम, ये डबल वार्ड, ये देखिए अपने आप वो यूज होके चला गया। एक्चुअली टाइमर के लिए टाइम आ गया था, ये देखिए। अच्छा, ये MD10 MD तो आपने यूज नहीं किए थे इससे पहले, MW भी यूज नहीं किए थे, सिर्फ आपने ये बुलियन को ही इस्तेमाल किए थे। तो ये सब चीज कैसे क्रिएट होगा वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, हम चले जाएंगे थोड़ा सा, ओके, PLC के बाहर जा रहे हैं। ओके, तो अभी देखिए हमारा जो कैसे डाटा टाइप्स क्रिएट करेंगे। ओके, ये वाला चीज देखिए, ये वाला बेस्ट रहता है। तो अभी देखिए हम एड्रेसिंग लेते हैं, एड्रेसिंग करते हैं, कैसे रहता है हमारा PLC का एड्रेसिंग कैसा रहेगा। जैसे हमारा डेल्टा मिट्सुबिशी या फिर एलन बिडली, वो सब अलग अलग है। तो डेल्टा मिट्सुबिशी में XY रहता है, हमारा सीमेंस में I इनपुट रहता है, Q आउटपुट रहता है, और M रहेगा हमारा मेमोरी बिट।
ठीक है। तो जो डाटा रजिस्टर हम स्टोर कर रहे थे डेल्टा मित्सुबिशी में, किस में कर रहे थे, एक डी0 रहता था, है ना, कोई भी चीजें हम स्टोर कर रहे थे, हम डी0 डी10 ऐसा करके डी में हम स्टोर कर रहे थे। तो इसमें इसमें कैसे स्टोर करेंगे, इसमें तो डी है ही नहीं, डी0 नहीं है डाटा रजिस्टर, तो इसमें डाटा टाइप्स है। तो डाटा टाइप्स हमको क्रिएट करना पड़ता है, एक मैपिंग करना पड़ता है, जैसे इनपुट मैपिंग आउटपुट मैपिंग कल स्टार्ट कर देंगे, इनपुट मैपिंग आउटपुट मैपिंग क्या है। तो अभी एक मैपिंग करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है। कैसे करेंगे, ये देखिए आपका ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और हमारा ये एम मेमोरी है। ये परसेंटाइल जो सिंबल है उसका बाय डिफॉल्ट रहता है परसेंटाइल, ये क्या चीज है, क्यों दिया गया, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ और ज्यादा सोचो भी मत, ठीक है। और परसेंटाइल सभी कोई भी एड्रेस रहेगा तो सीमेंस का डिफॉल्ट है, उसमें परसेंटाइल का सिंबल रहता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा MW0 MD0 मैंने लिया, कहाँ लिया, पीएलसी में लिया, तो वो कैसे क्रिएट होता है वो हम देखेंगे। तो अभी क्रिएट करने के लिए कैसे होता है, देखिए अभी हमारा क्या चीज हो जाता है, ये हमारा जो हर एक बिट I0.0 ये एक बिट है, ठीक है, I0.1 ये भी एक बिट है, और M0.0 ये भी बिट है, और Q0.0 ये सारे सारे बिट है, एक एक बिट है, जितना भी बुलियन है, जितना भी बुलियन है, बुलियन मतलब क्या चीज होगा, जो हमारा डिजिटल, ये सब चीज क्या है, डिजिटल, जो बुलियन हो गया वो सब डिजिटल है। ओके, जो डिजिटल इनपुट आउटपुट है सारे के सारे, वो क्या चीज हो रहे हैं, एक एक बीट है। और जब ये एक एक बिट जो है, जब 8 बिट हो जाएंगे, हमारा कैसे रहता है, I0.0 के बाद I0.7, 7 खत्म हो गया, उसके बाद क्या से स्टार्ट होगा, I1.0 से स्टार्ट होगा, I1.7 पे खत्म होगा। ये जो खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, एक बाइट खत्म हो रहा है, बाइट खत्म हो रहा है, उसका मतलब कि जब ये देखिए, ये एक एक देखिए स्लॉट बनाया गया है। ओके, ये ऊपर का जो है, ये देखिए मान लो ये एम पकड़ते हैं हम, जो जब डाटा टाइप ये करेंगे ना, एम को लेके करते हैं, आई और क्यू को कर सकते हो, लेकिन करो मत, करोगे तो क्या आपके पास इनपुट आउटपुट बचेगा नहीं, कैसे नहीं बचेगा, थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा। ओके, ओके, मान लो ये आपका देखिए जो ये है, अभी ये क्या है, हमारा राइट टू लेफ्ट हमने क्या है, ये इस ऑर्डर पे हमने बढ़ा के जाए हैं। हाँ, तो अगर मान लो ये जीरो जो लिखा है, ये M0.0, 1 जो है M0.1, और लास्ट में जो है आखिरी जो है M0.7, ये कितना बिट हो गया, कुल मिला के एक एक करके कितना बिट है, 8 बिट है सर। 8 बिट हो गया। तो हमारा क्या, डेल्टा मित्सुबिशी सीमेंस ऑक्टल सिस्टम से काम करता है। ओमरॉन हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, और आलन पीटर है तो उसमें क्या 16 इनपुट रहता है, ठीक है। और अभी ऑक्टल सिस्टम से जो 8 बिट का जो चल रहा है, डेल्टा मित्सुबिशी और सीमेंस, ये तीनों 8 बिट के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी देखिए I0.7 के या M0.7 के बाद M0.8 M0.9 नहीं रहता। तो अभी क्या होता है, जैसे 8 बिट, जैसे हमारा ये क्या है, ये 5 उंगली है, तो हम क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ये 5 उंगली जब एक ऐसा हो जाता है, फेस मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अभी मेरा कैमरा ऑफ है क्या, हाँ सर, कैमरा ऑफ। कैसे? अच्छा मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। ओके, कैमरा ऑन हुआ, अरे क्या, नहीं सर, रिकॉर्डिंग चालू होगा आपका। ओके, हाँ 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 हाँ, इसीलिए इसीलिए शायद इसलिए मे भी, लिख रहा ओके कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, हाँ कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारा क्या है, पांच पांच हमारा क्या चीज है, 5 उंगली, जो पांच उंगली मिलके एक मुट्ठी होता है, ठीक है, उसी तरह 8 बिट मिलके एक बाइट होता है। 8 बिट मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक बाइट होता है। जैसे कंप्यूटर में आपने के पढ़े रहेंगे, बीट बाइट निबिल, ये सब चीज पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कंप्यूटर MSc IIT OSC IIT DCA PGDCA ये सब चीज किए रहेंगे आपने, या भूल गए सब कुछ, ओके कोई बात नहीं, इग्नोर। तो अभी देखिए, तो जो हमारा जो पीएलसी में लगने वाला है, और निबिल वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी देखिए बिट बाइट, ये हमारा M0.0 एक बिट हो गया, और M0.7 और एक बिट, आखिरी वाला बिट है, आखिरी वाला बिट के साथ ये 8 बिट मिलने के बाद एक बाइट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, 8 बिट मिलने के बाद एक बाइट हो रहा है। तो उसका जो हम एड्रेस लिखेंगे कैसे होगा, एक बार दिखाता हूँ मैं। अच्छा उसी में ही है शायद, हाँ ठीक है, हाँ इमेज कर देता हूँ, ओके, और एक फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छे से। ये तो बहुत कम हो गया है, ये बहुत छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कभी जीपुल थोड़ा सा,
ये दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, दिख हाँ, ओके, कोई हाँ बात सर नहीं। जी। तो अभी देखिए, ये जो एम बिट्स है, ये मेमोरी बिट्स, ठीक है। अभी हम क्या मेमोरी मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग, ओके, मेमोरी मैपिंग कर रहे हैं। तो क्या चीज़ हो रहा है कि M0.0 से लेकर M0.7 जब 8 बिट हम यूज हो जाता है, 8 बिट मिलके एक मेमोरी बाइट होता है, एम बाइट्स, मेमोरी बाइट्स होता है, तो क्या है, MB0 हो जाएगा। MB0 उसका एड्रेसिंग कैसे हो जाएगा, MB0। कुछ अलग लग रहा है या समझ में आ रहा है? MB0 क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, ओके, प्रसाद राव, आपका नाम ये प्रसाद राव ना? ओके, हेलो, यस यस। हाँ, यस। तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो चीज़ मैं अभी एड्रेसिंग, हाँ ठीक है, आपका मैं आपके साथ तो डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहा हूँ एड्रेसिंग, वो क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? Actually, it's difficult for me actually. It's ओके, the कोई first बात नहीं। time class. ओके, आई विल कनेक्ट विथ यू, वन सेकंड। ओके, Separately, maybe separately बात करेंगे हाँ, इसके यस बाद यस क्या यस, करना है, कैसा करना है। ओके, श्योर श्योर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए थोड़ा सा, हाँ, श्रवण क्लियर है क्या? श्रवण गुप्ता क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, यस तो सर। हाँ, संदीप को भी क्लियर रहेगा, मानस सबको क्लियर है, सिर्फ अंगद का ही ये चीज़ थोड़ा सा, अंगद मैं, आप सोचिए कि मैं आपको ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा सोचिए, तो आप मेरे को हमेशा एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो मेरे को बताओ, ये जो M0.0 से लेकर M0.7 जब पूरा 8 बिट मिलता है, वो मिलके हम MB0 होता है, ये क्लियर हुआ क्या आपको? उसके बाद क्या है, देखिए यस। M1.0 से लेकर M1.7, ये भी 8 बिट हो गया। जब 8 बिट हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा MB1, ओके, एड्रेस। जब ये दोनों मिल जाएंगे, इसका हो जाएगा MW0, ओके। ये MW0 हुआ, तो अभी इस जगह पे अभी हम जो प्रोग्राम किए थे, इस जगह पे आप प्रोग्राम देख सकते हो। अभी ये देखिए MW0 देख पा रहे हो क्या? यस सर। MW0, ये MW0 कैसे फॉर्म हुआ, बोलते तैयार कैसे हुआ? MW0 यहाँ जो लिखा गया है, ये तैयार कैसे हुआ, बना कैसे? तो ये किसको किसको लेके बना, M0.0 से लेकर M1.7, कितना बिट हो गया, 16 कितना, 16। 16 बिट हो गया, यस। तो 16 MW0 हमारा क्या हो गया, एक 16 बिट का एड्रेस है। MW0 हमारा ये 16 बिट का एक एड्रेस है। और MB0, ये तो भी ये कितना बिट का हो गया, MB0 8 8 मिनट। 8 बिट। ये हमारा क्या, M0.0 से लेकर M0.7 ये हमारा 8 बिट हो गया। और M1.0 से लेकर M1.7 ये 8 बिट हो गया। ये 8 प्लस 8 हमारा मिलकर ये 16 बिट हुआ। इतना क्लियर है? इतना यस क्लियर सर। है? हाँ सर। ओके। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो M0.0 इसको हम मेमोरी बिट्स बोलते हैं। जब ये 8 बिट का हो जाता है, इसको हम बाइट बोलेंगे, मेमोरी बाइट बोलेंगे। इसको देखिए MP0 क्यों हुआ, अगर इसको 10 भी बोल सकते हैं, 0 क्यों हुआ, कोई बताएंगे? बताओ। क्योंकि M 0.0 से स्टार्ट हो रहा है सर। यस, M0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका MB0 हुआ। और ये देखिए M1 से स्टार्ट हुआ, इसलिए MB1 हुआ। ओके। उसी तरह देखिए MB2 कैसे हुआ, M2.0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए MB2 हुआ। और 2.0 से 2.7 तक ये स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इस जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसे 3.0 से 3.7 होना चाहिए। ओके, लास्ट वाला लाइन M3.0 से M3.7। यस ओके, तो ये क्या हो गया आपका MB3। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस। ओके। तो इसमें और भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन कौन पकड़ेगा, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बताएंगे? यस सर। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, बताओ। MW1 नहीं होना चाहिए, ये सेकंड वाले में गुड, MW2 होना चाहिए सर। गुड, सबको नजर में आया क्या चीज हुआ? देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक दो जगह पे हुआ है, M3.0 से M3.7 होना चाहिए, और इस जगह पे देखिए MW2 होना चाहिए। जैसे आपने इस जगह पे देखे M0 से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसका एड्रेस MB0 हो गया। जैसे उसी तरह जैसे यहाँ से M1 से स्टार्ट हुआ है, M1.7 जो है इसका लास्ट बिट है। तो ये जब
बाइट हो जाएगा, इसका एड्रेस कैसा होगा, MB1 होगा। ये 2 से स्टार्ट हुआ तो MB2 हो गया, ये 3 से स्टार्ट होगा तो MB3 हो जाएगा। ये भले ही इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, M2.0 लिखा गया है। उसी तरह जैसे MB0 एक 8 बिट, मतलब एक बाइट है, बोलते 8 बिट लेके एक बाइट बना है, ये भी एक बाइट हो गया। इसका हम और बिट नहीं बोल के इसको बाइट लिखेंगे, जैसे इधर लिखा गया है, ये बाइट लिखा गया है। जब दो बाइट मिलेंगे, एक क्या होगा, एक वर्ड बनेगा, जैसे मेमोरी वर्ड लिखा गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, 16 बिट भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि ये 8 बिट मिलके ये एक वर्ड होता है, जिसका हम एक 16 बिट भी बोलेंगे। ये हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी कैसे, थोड़े टाइम के बाद ही आपको पता चल जाएगा। ओके, उसी सर तरह जैसे हमारे डेल्टा में हाँ, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है 16 बिट एक्चुअली। होता है। ओके, स्क्रीन सभी को दिख रहा है, ये MW0 वाला स्क्रीन दिख रहा है सभी को। हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो सबको दिख रहा है तो, और मेरा नेट भी शायद सही रहेगा। ओके, मेरा नेट भी सही है। तो एक बार देखिए उसका जो आपका ये जो है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला चीज क्लिक करके स्क्रीन देखिए आया हुआ रहेगा, नहीं तो एक बार एग्जिट मार के दोबारा एंट्री करिए। ओके ओके। हाँ, एक बार इस जगह पर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे रहेगा, देखिए उसमें रहेगा, नहीं तो एक बार एग्जिट मार के इन कीजिए, हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए इस जगह पे हमारा क्या चीज हो जाएगा, MW2 हो जाएगा। इस जगह पे MW2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक चीज देखा आपने। और एक बार चीज क्या करेंगे, यही सेम चीज में क्या करता हूँ, वो और एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा मैं। डाटा टाइप्स के लिए अलग से रखना चाहिए था, या फिर रखा है पता नहीं किधर गया। ओके, ये वाला चीज, ये वाला चीज अंगद, ये वाला चीज एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मैं आपको एक बार कंट्रोल देता हूँ, जो चीज उधर देखे ये पिक्चर के माध्यम से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ सर। ये हमारा क्या हो गया, M0.0 से M0.7, ये क्या हो गया, हमारा एक बाइट होगा। 8 बिट, जब बाइट होगा 8 बिट मिल जाता है एक बाइट होता है। ये 8 बिट मिल जाए एक बाइट हो गया, ये 8 बिट मिला एक बाइट, ये 8 बिट मिला एक बाइट हो गया, एक बाइट। ठीक है। जब 8 बिट मिलते हैं एक बाइट होता है, जब 2 बाइट मिलते हैं एक वर्ड होता है, और जब 2 वर्ड मिलेंगे एक डबल वर्ड होता है। डबल वर्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट किसको क्लियर हो रहा है या डाउट हो रहा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 8 बिट मिला एक बाइट हो रहा है, ठीक है। इसका 8 बिट मिला और एक बाइट हो गया। ओके, उसी तरह ये 8 बिट मिलके एक बाइट हो रहा है, ये 8 बिट मिलके एक बाइट हो रहा है। ओके, देखिए ये एरो मार्क ऐसा क्या है? जब 2 बाइट मिल रहे हैं एक वर्ड हो रहा है, बस 2 बाइट मतलब 8 बिट है, 8 बिट मिलके एक बाइट हो रहा है, 8 बिट वाला। तो इसको कुछ लोग एक वर्ड को 16 बिट भी बोला जाता है, और इसको वर्ड भी बोला जाता है। 2 बाइट मिलके एक वर्ड हुआ, 2 बाइट मिलके एक वर्ड हुआ, और 2 वर्ड मिलके एक डबल वर्ड हो रहा है, मतलब इसको 32 बिट बोल सकते हाँ जैसे अपने डेल्टा में होना था वही सर ना, 60 बिट और हैं। यस यस, वही 32 चीज, यस वही चीज है, लेकिन सीमेंस में थोड़ा सा अलग तरीका से वो किया जाता है। बिट। क्लियर हो रहा है? ये वाला चीज क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। ओके, ठीक है, हम आगे जाएंगे। ये वाला चीज हो गया। तो अभी ये चीज है, उसके बाद एड्रेसिंग कौन सी जगह पे किधर चले गए, हाँ अभी हम फिर से इसी जगह को आ गए, इसी जगह को आ गए। तो अभी देखिए, अभी देखिए, तो मेरे को मान लो ये MW4 अगर किसी जगह पे यूज कर लिया, इसका अगर डाटा टाइप कैसे हो जाता है, देखिए अगर MW4 को, MW4 को मैं किसी जगह पे यूज कर लिया, तो इसमें कौन सा बिट मेरा एकर्ट करेगा, बोले तो वो ले लेगा, लेपेट लेगा, उसके अंदर कौन सा एड्रेस रहेगा, कोई बता सकते हैं? यस सर। बताओ। 4.0 से 5.7 तक। सबको क्लियर हुआ? यस सर। 4.0 से 5.7 तक, ओके, सब क्लियर है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा ये वाला, देखिए मेरा क्रॉसर देख पा रहा है, ये बिट का एड्रेस क्या है, कोई बता सकते हैं? अभी मैं क्रॉसर घुमा रहा हूँ, यस सर। हाँ ये बिट का सर address- 4.4 नहीं, 4.3। यस 4.3, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था।
हाँ हाँ, ओके ओके ओके, सर सर। ओके, तो अभी देखिए ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये वाला हम इमेज देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ हम कैसे रहेगा, देखिए कैसे यूज करेंगे। अगर मैं प्रोग्राम में किसी जगह पे, ये कैसे दिख रहा है इस पर, अच्छा हम फंस गए क्या क्लास में। अच्छा, लैपटॉप चेंज हो जाता है ना, सब चीज़ उसका चला जाता है, कोई बात नहीं। ओके, तो अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर M00 यूज कर लिए, तो हमारा क्या हो गया, M0.0 से M1.7, ये इतना डाटा यूज हो चुका है। तो अगर प्रोग्राम पे M00 यूज कर लिए हो, तो बाकी किसी भी एड्रेस को आप प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये गठबंधन करके रहे। अगर M00 एड्रेस यूज हो चुका है, ना ही आप M0.0 यूज कर सकते हो, ना ही M1.7 यूज कर सकते हो, ना MB0, ना MB1 आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि आपने M00 यूज कर लिया, और M00 के अंदर ये सारे के सारे एड्रेस रह जाता है। क्लियर हो रहा है? 16 इनपुट वो यस। कैप्चर करके रख लेता है। यस, सब 16 का 16 इनपुट को कैप्चर कर लिया। ओके, उसी तरह अभी देखिए और एक लाइन इधर नहीं लिखा गया है, और एक लाइन कौन सा है, अगर मैं M00 और M22, ये देखिए M22 है, ये M22 कंसिडर कीजिए। M00 और M22 जब दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसका एड्रेस क्या होगा, MD0। MD0 होगा, MD0। ठीक है, MD0, जैसे कि अभी हमने अपने प्रोग्राम पे देख रहे थे, इस जगह पे। ओके, इस जगह पे कहाँ चलेगा, मेमोरी डबल हुआ। ये देखिए MD, मेमोरी डबल वर्ड। क्लियर हो रहा है? ये MD हो गया, ये 32 बिट हो गया। तो अगर आपने MD यूज कर लिए, इसका मतलब क्या चीज हो गया, MD यूज कर लिए। ओके, अगर आपने MD यूज कर लिए हो, तो आप ये जगह पे, हाँ अच्छा, इधर थोड़ा सा MD थोड़ा सा दिख रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपने MD यूज कर लिया हो, तो आप M00 और M22 का कोई भी एड्रेस आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? अगर मैं डबल वर्ड यूज कर लिया, ये MD0 है मेरा, ये MD0 अगर मैं किसी जगह पे प्रोग्राम पे यूज कर लिया, M00, M22, ये सब चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए MB, ये हमारा क्या है, MB0 हुआ, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, MB0 हो जाएगा। तो इसका एड्रेस क्या होगा, जो जगह पे हम प्रोसेसर घुमा रहे हो, संदीप बता सकते हैं इसका एड्रेस क्या होगा? अगर इसका इसका एड्रेस अगर ये मेरा MB0 हुआ, इसका एड्रेस क्या होगा? एम MB3 यस, MB3 गुड गुड गुड। तो अंगद आप बताओ, ये जो वार्ड लिखा है, इस वार्ड का एड्रेस क्या होगा? MD0 होगा। हाँ, और एक बार सोचो। MW0 होगा सर। M00, और इसका क्या होगा? MW2। यस, गुड, M00। तो ये क्या हो जाएगा? MW0। नहीं 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 MDW0। नहीं, ओनली MD0, ओनली MD0 आएगा। जैसे अभी देखो बाइट के टाइम कंटिन्यू MB0, MB1, MB2 ऐसा हो के जाएगा, MB3, MB4, वो सिक्वेंसली जाएगा। जब वर्ड लेंगे, दो दो स्किप होगा, MW0, MW2, MW4, MW6, MW8 होगा, ऐसा दो दो बढ़ के जाएगा। ओके, उसी तरह जब आप 32 बिट लेंगे, डबल वर्ड लेंगे, MD0 के बाद MD4 आएगा, MD0 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, MD4 आएगा। MD4। क्योंकि उसका जो जहां से कैप्चर करेगा वो कहां से होगा, M4.0 से स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? उसका जो एड्रेस होगा MD4 होगा, उसके बाद MD8 होगा, उसके बाद MD12 होगा। क्लियर हो रहा है? यस ओके, तो अभी हम देखते चले जाएंगे उसको, जो हम काम पे कैसे लगाएंगे और कौन सी जगह पे उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक मिनट, शायद कहाँ चले गए, मेरा लैपटॉप चेंज हो गया, कोई बात नहीं। हाँ सर, ये ना ये वाला चीज, तो अभी देखिए जो मैंने अभी एड्रेसिंग उसका मैपिंग बता दिया, कैसे कैसे होगा, कैसे बनता है।
अभी ये चीज़ बताऊंगा कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसा रहेगा, उसका इंटरनल बिट कैसे काम करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आगे देखिए, तो आपको पता चला बुलियन क्या चीज़ है। बुलियन बोले तो बीट हो गया, I0.0 हो सकता है, Q0.0 हो सकता है, या फिर M0.10 हो सकता है, सॉरी M0.7 हो सकता है, कोई भी बीट एक हो सकता है। ओके, बाइट, ये बाइट बाइट का क्या एग्जांपल हो सकता है, MB0 हो सकता है, MB2 हो सकता है, MB3 हो सकता है, MB4 भी हो सकता है। ओके, तो अभी देखिए मैं ये जो मैं अभी क्या है 2 2 जाके 2 2 बढ़ेगा, बताया मैंने आपको, ठीक है, 2 2 बढ़ के जाएगा। इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ 2 2 ही बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। अभी देखिए ये इस जगह पे MW4 क्यों लिया मैंने, M4.0 से लेकर M5.7 तक लिया। अगर मैं ऐसा करता कि M3.0 से लेके M4.7 तक लेता, तो एड्रेस क्या होता मेरा, MW3 MW3 होता, यस MW3 MW3 होता। मैं और अगर मान लो ये क्या करता, मैं अभी M1.0 से लेकर M2.7 तक लेता, तो क्या होता, M1.0 से लेकर M2.7 तक ले रहा हूँ, तो उसका एड्रेस क्या होगा, MW1 यस MW1 होगा। तो आप देखिए मैं ये देखिए जो आदमी ज़्यादातर आदमी इंडिया में हो या फिर किधर भी हो, इवन नंबर से जो होता है ना थोड़ा सा अच्छा वो याद रख पाता है, ठीक है। अगर किसको ऑड लेने का तो ऑड ले सकते हो, किसको इवन लेने का तो इवन ले लो। तो ज़्यादातर आदमी इवन लेते हैं। ऑड और इवन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे, श्रवण बताओ, ऑड और इवन में क्या डिफरेंस है, ऑड किसको और बोलते हैं, हाँ जो 2 से डिवाइड हो जाए सर उसे इवन संख्या बोलते हैं। 2 से क्या होगा, जो 2 से और खुद से डिवाइड हो जाए उसे इवन संख्या बोलते हैं। ओड संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ओड संख्या कहते ओके ठीक है। बोल तो क्या है, जो 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं, वो चीज़ क्या हो जाता है आपका इवन नंबर होता है। और जो चीज़ में कुछ इवन रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे कि 2 4 6 8 10, इसमें क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ बचता नहीं है, वो चीज़ आपका इवन हो गया। 3 5 6 7 3 5 7 ये सब चीज़ जो होगा, ये क्या चीज़ हो रहा है, हमारा ऑड नंबर हो रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि इवन नंबर लेके ही काम करो, ठीक है। हम आगे जा रहे हैं। ओके, ये वाला चीज है, ये वाला चीज है। तो अभी देखिए हमारा ये बीट हो गया, बीट आपको बताया था बुलियन, बुलियन क्या है 0 एंड 1। तो अभी देखिए ये बाइट, बाइट क्या चीज हो जाएगा, 8 बीट है, 8 बीट। ये क्या बता रहे हैं, ये आपका रेंज बता रहा है, क्या रेंज है 0 to 255 और -128 से +127 तक आप ले सकते हैं। बाइट क्या बता रहे हैं, इसमें 8 बीट है, 8 बिट। ये बोलता है स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स व्हाट, इस जगह पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी है। ये जो आपने एक मेमोरी दिया है, स्टोरेज एड्रेस दिया हुआ, जैसे आप मेमोरी कार्ड मेमोरी रहता है ना मोबाइल वगैरह में 16 GB जो है, जो कुछ है 8 GB रैम जैसे बोलते हैं ना, उस तरह के स्टोरेज एड्रेस दे रहे हैं। तो ये स्टोरेज एड्रेस कितना स्टोरेज का कैपेसिटी है, इसका क्या है, ये 32 बिट का स्टोरेज कैपेसिटी ये होल्ड करता है। और ये कितना ये कितना बिट का स्टोरेज होल्ड करता है, कोई बताएंगे, 16 बिट 16 16 बिट का स्टोरेज होल्ड करता है। तो हम 16 बिट में हम कितना वैल्यू दे सकते हैं, तो ये जो है हम 5 + 6 किया 11 किया है। तो इसका अगर मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मान लो 50,000 कर रहा हूँ, ओके, इधर मैं 50,000 किया, ओके, ये क्या करता है, ये क्या बता रहे हैं, द वैल्यू आउटसाइड ऑफ द वैलिड रेंज, क्या बता रहे, नहीं आपका वैल्यू ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, इसके एक तो वैल्यू ज्यादा बता रहे हैं और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी उतना होना चाहिए। पता चल रहा है क्या, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, चलो इसका हम क्या करेंगे, और भी ठीक है, इधर नहीं कर रहा हूँ, तो इसका क्या है आपका, इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी उतना होना चाहिए उसका जो वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्या चीजें, उसका जो स्टोरेज एड्रेस हमने दिए हैं, इसका भी उतना कैपेसिटी होना चाहिए स्टोर करने के लिए। ओके, ये क्या हो गया, क्यों राइट नहीं हुआ, हम एक बार इसको राइट कर देते हैं।
अरे ये तो अपलोड का ऑप्शन हो गया। अपलोड का ऑप्शन। ओके ओके, हम एक बार यहाँ से लोड कर देते हैं। तो आज हम अभी देख रहे हैं, अभी क्या इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी उतना होना चाहिए जो हम वैल्यू देंगे, या फिर 16 बिट का है तो स्टोरेज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चले कितना वैल्यू वो स्टोर करेगा, उसका स्टोरेज जो कैपेसिटी कितना है। ओके, तो इस जगह पे उसका सबका स्टोरेज कैपेसिटी दिया है, बाइट रहेगा तो कितना स्टोरेज कैपेसिटी इतना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट इसे देखिए मैक्सिमम रेंज, ये देखिए 2 टू द पावर n रहेगा, उसके बाद 2 टू द पावर n जितना भी वैल्यू आएगा उसमें से -1 करने का, क्योंकि जीरो भी रहता है ना। n इज द नंबर ऑफ बिट्स, n इज द नंबर ऑफ बिट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी को आपको बोला जाएगा कि 8 बिट का एड्रेस है, तो 8 बिट में कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, वो क्या होगा 2 टू द पावर n करने का, 2 टू द पावर n करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करो 256 आएगा। अपना अपना मोबाइल में कैलकुलेट यस करो, सर, आ रहा है क्या, यस यस सर। कैलकुलेटर आ गया। तो अभी मैं क्या करूँ इसमें वो फैसिलिटीज है या नहीं है, अच्छा ठीक है उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है मैं इधर और नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए आया क्या सबका, अंगद आपने नहीं किया हो, बाकी सभी ने किए हैं। ओके अंगद 2 टू द पावर n माइनस वन, आपका लैपटॉप मोबाइल निकालो फटाफट कोशिश करो। 2 टू द पावर बोले 2 एक्सपोनेंशियल भी बोला जाता है, वो इसका मतलब क्या है, 8 बिट मतलब क्या है, दो दो गुणिले दो गुणिले दो, ऐसा क्या है 8 बार, क्या हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा, -1 करेगा तो ये वैल्यू आएगा। ओके, ये क्या हो गया आपका बाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी उसी चीज का आता है, 8 बिट का आता है, अनसाइन इंटीजर, यह है USINT, इसको उसको क्या बोलेंगे, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर। ये अनसाइन शॉर्ट इंटीजर कहाँ लगता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुलियन बाइट अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, ये कहाँ लगेगा, इस जगह पे लगेगा। कहाँ लगेगा, जिस टाइम आप प्रोग्राम करोगे, एडिशन करोगे, इस टाइम इस जगह पे पूछेगा कि ये कौन से टाइप का डाटा है, डाटा कौन से टाइप का है, इनपुट कौन से टाइप का दे रहा है, तो ये सब इनपुट वो टाइप का है। तो ये कौन से टाइम पे कौन सा टाइप हम डाटा यूज करेंगे, उसके लिए हम ये सब चीज देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है। तो आपका स्टोरेज का पार्ट, ये सब चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, तभी जाके आप कंपेयर बिट कर सकते हो, तभी जाके आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, आगे जाएंगे। उसको साइन इंटीजर, ओके जैसे शॉर्ट इंटीजर हो जाता है तो क्या जाता है, इसको साइन इंटीजर भी बोल सकते हो और शॉर्ट इंटीजर भी बोल सकते हो। क्या है साइन और अनसाइन में क्या रहेगा, अनसाइन में क्या रहेगा, ओनली पॉजिटिव जाएगा। ओके, और ओनली पॉजिटिव वैल्यू लगा, यहाँ आप देख सकते हो इस जगह पे ऊपर क्या है, एक अनसाइन शॉर्ट इंटीजर है जिसमें आपका क्या है 2 टू द पावर n-1 करते हैं, तो आपका 0 से 255 तक स्टोरेज एड्रेस आपका रहेगा। अभी उसको अगर मैं किसी जगह पे उसका स्टोरेज एड्रेस के बाहर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, वो क्या है कैलकुलेट नहीं करेगा। ओके, वो कैलकुलेट नहीं करेगा। उसी तरह ये अभी क्या 8 बिट का चल रहा था, अभी वर्ड जैसे बातें करूंगा, जैसे MW0 हमने किसी जगह पे दिए हैं, इस जगह पे हमने क्या दिए MW0 दिए हैं, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, अगर आपका ये MW0 है, अगर आप UINT या फिर वर्ड असाइन कर रहे हो, उसका मतलब ये अनसाइन इंटीजर हो गया हो, और उसमें वैल्यू आप 65,535 इतना वैल्यू आप दे सकते हो। क्लियर हो रहा है। अगर आपने उसमें इंटीजर कर देते हो इन INT, तो साइन इंटीजर हो जाएगा। साइन का मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव भी जाएगा और नेगेटिव भी जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव भी जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी बर्फीला जमीन पे कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माइनस में भी कैलकुलेटर -15 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी होता है ना, होता है ना। तो अभी क्या है, जब हमारा पॉजिटिव पे जाता रहेगा, अनसाइन हुआ है बोले तो उसमें साइन कुछ नहीं है, कुछ साइन नहीं हुआ तो क्या आपको पॉजिटिव पे ही जाएगा। 2 टू द पावर n-1 करोगे कितना हो जाएगा आपका 65,535 हो रहा है। ठीक है, अगर उसको बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आधा आधा हिस्सा में कर दोगे, तो ये यही जो 65,000 आधा आधा कर दोगे तो माइनस पे जाएगा तो 32768 है, पॉजिटिव पे जाएगा तो 32767। एक क्यों घट गया, क्योंकि जीरो भी पॉजिटिव में जा रहा है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है क्या। तो आपको इस जगह पे
कौन से टाइम पे क्या करोगे इस चीज में अभी वो बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, ये सब चीज हो गया आपका, ये 16 बिट गया। उसके बाद क्या आ जाता है, UDINT और DWORD, अनसाइंड डबल इंटीजर। UDINT मतलब अनसाइंड डबल इंटीजर, और इसको आप 32 बिट बोल सकते हो। 32 बिट बोलने पर ये देखिए इतना बड़ा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू का आपको इतना स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बाद क्या है, DINT डबल इंटीजर। डबल इंटीजर जैसे करते हो, जैसे कि ऊपर हमारा क्या था, ये हमारा क्या, एक अनसाइन हुआ था और एक साइन हुआ था, उस तरह इस चीज में इधर भी खेल हो गया। दोनों 32 बिट है, दोनों 32 बिट, लेकिन ये क्या है, अनसाइंड है और ये वाला साइन है। साइन इधर लिखा नहीं गया है, लेकिन ये साइन है। जैसे कि अभी हमारा क्या है, डेल्टा मिक्सर साइन और साइन हम बोलते हैं, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया अनसाइन, साइन नहीं लिखा, लेकिन अनसाइन लिखा गया है। तो जो अनसाइंड है ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा। 2 to the power 32 करोगे, ये जो ये इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जो है इधर n ना लगा के ऊपर ही n लगा दो। ओके, 2 to the power n-1 करोगे, ये आपका क्या वैल्यू आएगा, 65,535 आ रहा है। अंगद आपका कैलकुलेट हो पा रहा है क्या, मोबाइल पे नहीं हो पा रहा है? हाँ सर, किया मैंने, है ना, गुड गुड। ओके, ये वाला फॉर्मूला जो है आप प्रसाद राव आपका हो रहा है, ये कैलकुलेट हो पा रहा है क्या, 2 to the power n-1? यस यस हो रहा है ना, यस। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए हम इंजीनियर्स को लैपटॉप मोबाइल कैलकुलेट सब चीज है, कितना हम ये करेंगे तो मोबाइल लेके आप कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए ये सब चीज क्या हो गया, आपका 32 बिट में अगर पॉजिटिव रहेगा, आप क्या किए, UDINT और DWORD लिए तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी ये रहेगा, और अगर आपने DINT किए हो तो आपका स्टोरेज कैपेसिटी ये रहेगा। आपका एड्रेस MD0 दोनों के लिए MD0 ही रहेगा, या फिर MD10 ले लो, MD20 भी ले सकते हो। एड्रेस तो आपका एक ही है, लेकिन इस जगह पे आप कहाँ खेल कर देते हो, यहाँ से आप डाटा टाइप चेंज कर देते हो। अभी अभी मान लो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मान लो इस जगह पे मैं MD0 कर देता हूँ, और इस जगह पे मैं क्या करूँ, UDINT, ऐसा ये DINT देखो, UDINT ऐसा कर देता हूँ, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी चेंज हो जा रहा है। क्लियर है, आगे जाएंगे। ओके, तो अभी देखिए ये चीज आपका इतना तो का है। उसके बाद आप क्या है, रियल। रियल क्या चीज हो जाता है, अगर जो कोई भी चीज अगर आप पॉइंट में आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो चीज क्या है, आपका रियल का डाटा टाइप्स जो है ना, PLC में जब आप डाटा टाइप्स लोगे, वो चीज क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, रियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। रियल, अगर रियल सिलेक्ट करते हो आपको देखिए 50.0 अपने आप हो गया। पहले क्या था, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर कर रहा हूँ तो 50, अभी देखिए इंटीजर क्या अभी अभी चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे ही मैंने इसको क्या रियल किया था, वो अपने आप क्या चेंज हो गया, अपने आप क्या हो गया था, वो जैसे मैंने रियल किया अपने आप पॉइंट में वो कन्वर्ट हो गया था। ओके, पॉइंट डेसिमल जो हमारा क्या है 2.2 3.2 ऐसा कुछ होता, तो उसके लिए हमारा क्या है, रियल लेंगे। और चाहे आपका डेल्टा हो, मित्सुबिशी हो, सीमेंस हो, या फिर आलन बेडली हो, कोई भी PLC हो, अगर आप क्या कर रहे हो, पॉइंट में ले रहे हो, तो 2.2 3.2 5.2 अगर पॉइंट में कोई चीज आ रहा है, उसका डाटा टाइप्स क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। बोले तो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, उसका डाटा टाइप्स रियल होगा। हम उसको डेल्टा मित्सुबिशी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं सर? क्लियर हो रहा है? ओके, तो अभी देखिए ये रियल हमने लिए। नहीं सर, हाँ हाँ, कुछ श्रवण कुछ बोल रहे हो क्या? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फिर से बता दीजिए सर, समझ नहीं आया। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट देखिए, अभी अगर आपको बोला जाएगा कि हमको जो एडिशन करने का, हाँ एडिशन करने का 50.0 और 6.0 को एडिशन करने का है, तो आपको क्या है, उसको आपको इंटीजर लेके नहीं कर सकते। ये जो डाटा टाइप्स हो जाएगा ना, इंटीजर्स नहीं होगा, रियल करना पड़ेगा। रियल करने के टाइम पे आपका जो है ना बीट जो है, और आपका जो कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी तो कितना 65,000 तक है ना, इसका कैपेसिटी 65,000 तक है, तब भी वो आप 16 बिट नहीं ले सकते, इसको आप 32 बिट लेना ही पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको MD मान लो 80 कर देता हूँ, आपको 32 बिट लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 32 बिट, अभी बताता हूँ, पहले ये होने दो। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट कर देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए 56.0 आ गया। तो अभी क्या हो जाता है, देखिए ये कैसे कैलकुलेट होता है, जो ये 32 बिट क्यों लिया था, ये जो 56 जो हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले जो डिजिट रहता है वो 16 बिट का जो स्पेस उसको लगता है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहेगा
उसके लिए क्या है 16 बिट का, उसके लिए भी 16 बिट का एड्रेस उसको जरूरत लगता है। तो अभी अगर जीरो है, जीरो का क्या वैल्यू अगर आप सोचते रहोगे तो हमने इसको मैंने क्या किया 50.5 कर दिया, थोड़ा सा क्या है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, क्या हो गया 56.5 हो गया। यस सर। तो ये चीज इसीलिए कोई भी पीएलसी हो, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, आलन ब्रेडली, अमरॉन, स्नाइडर, जो कोई भी हो, अगर आपका पॉइंट में आपका कोई भी चीज कैलकुलेट हो रहा है, आपको क्या है आपको रियल लेना पड़ेगा उसको। ओके, रियल। रियल लेना पड़ेगा। अभी देखिए, और अभी ये चीज क्या है, अभी हम लोग क्या है लॉन्ग इंटीजर तो कोई यूज नहीं करते। अगर हो सकेगा, अगर आपको जरूरत रहेगा तो आप लॉन्ग इंटीजर भी आप ले सकते हैं। इसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है, हाँ, इसका LINT देखते हैं, लॉन्ग इंटीजर का कहाँ चले गए, है क्या एल रियल, ठीक है कोई बात नहीं, और एक लॉन्ग इंटीजर 64 बिट हो जाता है, 32 बिट ही लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। डाटा टाइप्स, आज जितना ट्रेनिंग सेशन पे जो कुछ ट्रेनिंग हुआ, किसको कौन सी जगह पे डाउट है पूछ सकते हो। अभी देखिए जो डाटा टाइप्स बताया, आगे जाके जैसे कि अभी हमारा कि ये जो डाटा टाइप्स दिया, ये लेवल 1 का ट्रेनिंग दिया मैंने आपको पहले, जैसे मैं बता रहा था लेवल 1 लेवल 2 को दोनों मिक्स कर दिया गया है कोर्स को। पहले 3-3 महीना का अलग अलग था, अभी 6 महीना कर दिया गया है। ये लेवल 1 खत्म होने के बाद फिर से और एक बार डाटा टाइप्स का हम फिर से आने वाले हैं, लेवल 2 का डाटा टाइप्स में। तो लेवल 1 अगर सही से समझ पाए होगे तभी जाके लेवल 2 समझोगे। तो ये जो मैंने बताया क्लियर हुआ क्या बताओ। कुछ चीज छूटा लग रहा है, सबको क्लियर है, अंगद यस सर। स्पेशली आप, आपको क्लियर है क्या डाटा टाइप्स। हाँ सर क्लियर। ओके, क्योंकि प्रसाद राव तो आज उनका एक्चुअली सैटरडे संडे नहीं ज्वाइन कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसिक चीजें उन्होंने देखे। तो अभी हम तो फिर प्रोग्राम की तरफ थोड़ा जाएंगे क्या, तो फिर जाएंगे, 2-4 मिनट है, एक बार करेंगे। मैं आपको अंगद आप क्या करता हूँ, मैं आपको कंट्रोल देता हूँ, या किसको कंट्रोल दूँ 4 मिनट के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर को दे दूँ। प्यारे मैकेनिकल इंजीनियर आप लोगे या कोई लेंगे, डाटा टाइप्स यूज करके कुछ ना कुछ एक कर लो, मैथमेटिक्स मैथ करो, या फिर आप कंपेयर बिट करो, कोई भी करो। ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखा दिया था, कौन कर पाएंगे, अंगद आप ही करो, क्योंकि बाकी सब चीज सब लोग कर चुके हैं। कंट्रोल आपको ऑलरेडी दिया गया है। डाटा टाइप्स लेके क्या करना चाहते हो, क्या कर पाओगे, जो चीज आप मैकेनिकल इंजीनियर क्या हुआ। उनको पूरा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के लेके आ जाना, अरे वो पूरा भूल जाए मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर क्या, मेरे पास जो ट्रेनर है ना, जो पूरा इलेक्ट्रिकल डिजाइन, मैकेनिकल भुला देना। जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन जो है ना, उसका जो ट्रेनर है वो मैकेनिकल बैकग्राउंड ही है। हाँ, उसका छोटा मोटा भी बचा होगा दिमाग मेरा मैकेनिकल, वो भी डिलीट कर देना। नहीं कोई बात नहीं, उनका उनका यूट्यूब चैनल देखो, स्वीट ऑटोमेशन, मैकेनिकल का भी डालते हैं वीडियोस, इलेक्ट्रिकल का भी डालते हैं, और पीएलसी प्रोग्राम का भी देखते हैं, देखिए डालिए, वो डालते हैं, चेक करो, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। और उनका अच्छा ऑफर मिला है, वो नहीं जा रहा है बंदा, बहुत अच्छा ऑफर मिला है उसको, सिलेक्शन हो चुका है, बोला मैं पीएलसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाऊंगा। मैं बोला कि अरे भाई ज्वाइन तो कर ले, आपका तो कोर्स लगभग 90% उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बाकी 10% ऑनलाइन कर दूंगा। नहीं अच्छी तरह कंप्लीट करूंगा तभी जाऊंगा। अरे ऑफर रहेगा क्या उस टाइम, बहुत अच्छा ऑफर मिला है उसको, सिलेक्शन हो चुका है बंदा। और ऐसा बंदा कहाँ से मिलेंगे जिसको कि जो मैकेनिकल बंदा रहेगा, उसको इलेक्ट्रिकल भी आता रहेगा, मैकेनिकल भी आता रहेगा, और सबसे बड़ा चीज पीएलसी प्रोग्राम भी आता रहेगा, समझ रहे हो।
उमेश आपका सिमुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? उमेश, अरे उसका नेटवर्क इशू लिखा है, लेकिन उमेश तो ज्वाइन हुआ है ना अभी। ले लो, कर लो कर लो, कुछ तो कर लो, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो I0.0। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। क्या करना चाहते हो बताओ, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि अभी राउंड ऑफ हो जाएगा। मान लो I0.0 दे दिया, आप करो। अब बताओ क्या करना चाहते हो पंकज? पंकज बताओ, कहाँ गए?